वेलकम गाइस। अब हम बात करेंगे टैरेट कार्ड के हवाले से। आई डोंट नो कि आप लोगों को टैरेट कार्ड का पता होगा या नहीं, लेकिन करने ना करने वाली ज़ात तो अल्लाह की होती है। बट इसमें कोई दो राय नहीं। ये सिर्फ एक आप कह सकते हैं एज अ सेगमेंट के तौर पर अच्छा टैरेट कार्ड का है सीन ये अ जर्नी ऑफ इंट्यूशन एंड इनसाइट। इंट्यूशन उर्दू में क्या कहेंगे इसको? ये तो बड़ा मुश्किल वर्ड है यार, आप बताओ इंट्यूशन को क्या कहते हैं? इंट्यूशन को उर्दू में कहते हैं वजदान। वजदान। ये हमारी तरह हल्का फुल्का अल्फाज नहीं है, ये भारी लफ्ज़ है वाकई में, और इसको समझना पड़ता है वजदान को। अच्छा, वजदान को अगर आप आसान उर्दू में लेंगे ना तो मैं आपको समझाऊं, वो इस तरह कह लें कि आपको सिक्स सेंस जो होती है ना वो आपको, और ये बेसिकली ऐसा नहीं है, कुछ लोग समझते हैं टैरोट कार्ड जो है वो आपको फ्यूचर बता रहा होगा। ये रहनुमाई फराहम करता है चीज़ों के हवाले। कोई काम करने के लिए आप जा रहे हैं और वो काम आपने करना है, तो वो टैरोट के ज़रिए आपको, अगर वो इल्म हासिल है जो टैरोट का इल्म होता है, अगर आपने वो लिया हुआ है तो उससे आप रहनुमाई ले सकते हैं। लेकिन बात वही है जिस तरह आपने कहा कि गैब का इल्म अल्लाह को है और अल्लाह बेहतर जानता है कि आपके साथ आगे क्या प्लान होने वाला है। लेकिन आप जैसे कहते हैं ना, कदम फूंक फूंक कर रखते हैं, एहतियात से रखते हैं कुछ चीज़ों में, तो ये आपको रहनुमाई ज़रूर फराहम करता है। तो टैरोट है क्या, इसकी जर्नी कैसे है, और कितने इसमें कार्ड्स होते हैं, कैसे इसको प्ले किया जाता है, कैसे इससे पेशगोइयाँ अपने लिए रहनुमाई हासिल की जाती है, अभी हम करेंगे जो कि इस पर हम बात करेंगे। हाँ, अब देखो मैं क्या करता हूँ। तो टैरोट कार्ड रीडर उनसा शाह साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम उनसा, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया, हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। अच्छा, ये तो खैर मैंने आपसे कहा था कि आपसे लास्ट टाइम जब मेरी बात हुई थी कि मतलब वो अब मतलब 2025 एक साल हो गया, अब तो साल गुजरा, आपने कहा इतना अरसा नहीं हुआ। एक साल तो नहीं गुजरा, लेकिन दिसंबर में हमारी मुलाकात हुई थी। लेकिन नहीं, आई गेस अक्टूबर अच्छा, ऐसे ही कुछ था। ओके। उस वक्त आपने 2025 की कुछ चीज़ें निकाली थी, तो आपने कहा था अभी तक मैं 2025 पर काम कर रही हूँ, मैं 2026 में नहीं गई। ठीक है। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि ये जो आपका सफ़र है टैरो का, ये ख्याल क्यों आया कि टैरो की तरफ ही जाना है, और कैसे, मतलब किसने आपको इम्प्रेस यूनिक किया? है, हर कोई नहीं सोचता इस बारे में। बिल्कुल यूनिक है, और आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं, जब तक आपका अपना पैशन और अपना शौक ना हो, जब तक आप आई थिंक आप उसको आगे कैरी ऑन नहीं कर सकते। तो शौक़ था मेरा और क्यूरियोसिटी थी कि जानना चाहिए कि स्टार्स जो हैं वो क्या बताते हैं, उनकी नॉलेज। और बचपन से ही आई थिंक स्कूल लाइफ से ही मैं ये चीज़ें बुक्स पढ़ती रहती थी। पहले अच्छा। तो इंटरनेट वगैरह तो नहीं था, सोशल मीडिया तो नहीं होता था, तो किताबों के ज़रिए ही थोड़ा थोड़ा नॉलेज हासिल करने की कोशिश करती थी, या वो होता है ना कि हाथों की लकीरें पढ़ने की कोशिश करती थी। फिर एक दफ़ा मैं ऐसे ही मैंने अपनी जो है रीडिंग करवाई किसी से। सही है। और वो फ्यूचर की रीडिंग थी और बड़ी एक्यूरेट हुई। अच्छा। और मैं बड़ी शॉक्ड हुआ, मेरे पास सरप्राइज़ हुआ कि ऐसे इल्म भी मौजूद हैं जो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बेशक गैब का इल्म तो अल्लाह ताला के पास है, लेकिन ऑब्वियसली ये साइंस है, नॉलेज है, और इसको जो लोग इस पे उबूर हासिल करते हैं तो उनको पता भी चल जाता है कि आगे आने वाले टाइम में क्या क्या हो सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको सीखा जाए। और प्रोफेशनली तो मेरा नहीं था इरादा, लेकिन जब मैंने सीखा और जब मेरे जो टीचर हैं उन्होंने कहा जब तक आप इसको दूसरे पे अप्लाई नहीं करेंगी, प्रोफेशनली इसको लेकर नहीं चलेंगे, तो आपको प्रैक्टिस नहीं होगी। तो जब मैंने जो है सर्टिफाइड हूं मैं, मारा किसको मतलब जो टारगेट किया, सबसे पहले तो ऑब्वियसली फैमिली से, घर से शुरू होता है ना। मम्मा तो घर से स्टार्ट हुआ था। मतलब आई थिंक मेरे हस्बैंड थे या फिर मेरी मदर थी, तो उनको मैंने किया, फिर उनको भी अच्छा लगा। और फिर मैंने पहले वो जो है क्या कहते हैं न्यूज़पेपर होता था, अच्छी बातें बताई होंगी कि देखें ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा। नहीं जो आया वो मैंने बताया। और ऑब्वियसली स्टार्ट में तो आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती, थोड़ी बहुत चीज़ें आप पिक कर लेते हैं। फिर डॉन का जो अखबार होता था पहले तो ये यूट्यूब वगैरह तो इतना नहीं होता था। सही है। तो डॉन के अखबार में मैंने अपना ऐड दिया और मैंने कहा कि जो भी करवाना चाहता है तो आप आइए। तो इस तरह मेरे पास क्लाइंट्स आना स्टार्ट हो गए। फर्स्ट मेरी अर्निंग हुई। आपको बिजनेस रिकॉर्डर पे भी देना चाहिए था, पता है, और भी आसानी हो सकती थी आपके लिए, क्योंकि बिजनेस रिकॉर्डर नाम ही ऐसा है ना, देख के लगता है बिजनेस रिकॉर्डर। आपका बिजनेस डेवलप। माइंड में ऐसे आइडियाज आना स्टार्ट हो गए। और फिर मैंने अपना यूट्यूब लॉन्च किया, तो उससे मुझे इतना अच्छा फीडबैक मिला। फिर मॉर्निंग शोज मैंने किए, उससे लोगों ने इतना पसंद किया और लोगों ने फीडबैक इतना अच्छा दिया कि आपकी जो
रीडिंग है वो बहुत एक्यूरेट है और दिन ब दिन अब मुझे 16 इयर्स हो गए, 16 साल हो गए मुझे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, ये मैं देख रहा हूँ कार्ड्स आपके हाथ में ना, जी जी, ये कार्ड दिखें अब, इसके ये ऊपर वाला जो कार्ड है ये शो करें, इसका क्या मतलब होगा? ये देखें ये टैरो की डेक है और दुनिया में जो भी कार्ड्स होते हैं, डेक्स जो होती हैं टैरो की, वो 78 कार्ड्स होते हैं। 78 कार्ड्स होते हैं। इसमें मेजर कार्ड्स होते हैं और माइनर कार्ड्स, यानी कि मेजर अरकाना और माइनर अरकाना, ठीक है। और मेजर अरकाना जो होते हैं लाइफ में जो बड़ी बड़ी शिफ्ट्स आते हैं ना, आपकी लाइफ में जो बड़े बड़े इवेंट्स आते हैं, चेंजेस आते हैं, उसको शो करते हैं। लाइक वो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। अच्छे भी हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। और माइनर अरकाना आपके ताश के पत्ते, जो प्लेइंग कार्ड, मुझे वही किंग ही लग रहा है सामने जो रखा हुआ है ना, ये जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस का कार्ड, जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस ऑब्वियसली जो इंसाफ करने वाला होता है, बैलेंस करने वाला होता है, सही फैसला करने वाला होता है, तो ये उसका कार्ड। अच्छा, ये कार्ड्स दिखाएं ना जरा, मैं देखता हूँ इसको कि अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूँ, ये आपने बताया कि ये जस्टिस का कार्ड है, जी जी, ठीक है। ये मेरे सामने आ गया ना, अब ये देखें आप, ये जस्टिस का कार्ड बता रहे हैं, ठीक है। ये मैंने रख दिया, अगर ये आ जाता है तो क्या होगा? देखिए क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपका सवाल क्या है, और अगर जनरल रीडिंग में कि आपके आगे वाली ज़िंदगी में या प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बारे में आप जानना चाहते हैं, मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहते हैं, तो आगे आपकी लाइफ जो है बैलेंस होगी, प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस होगी। अगर कोई इशू है तो वो उस इशू से आप निकल जाएंगे, कुदरत की तरफ से आपको इंसाफ मिलेगा। और ये विजडम का कार्ड भी है कि आप, क्योंकि टैरो जो है गाइडेंस यानी कि रहनुमाई करता है, जैसे कि आपने बताया था, तो रहनुमाई इसमें इस तरह है कि आप अपने दिमाग से फैसले करें, अपनी विजडम जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, अकल दी है, शऊर बिल्कुल ये इसलिए होता है ताकि हमारे पास रहनुमाई आए और हम अपने सिक्स सेंस से काम ले। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप और कहाँ से हैं? वालेकुम सलाम जी, मैं शहजाद बात कर रहा हूँ कराची से। तो जैसे कि गुफ्तगू चल रही है, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम जा रहा है। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद और आपकी टीम को भी मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया आपका। और मेरा सवाल ये है कि ये जो बात चल रही है कि आपको ये फराहम करते हैं, आपको जो है शऊर देते हैं, ये जो टैरो कार्ड हैं, तो मेरा ये कहना है कि ये तो जिसे इंसान ने खुद ही बनाया हुआ है ना जी, ये जितने भी कार्ड्स हैं, विजडम का कार्ड है और दूसरे कार्ड हैं, वो तो इंसान ने खुद बनाया, तो वो हमें रहनुमाई किस तरह से प्रोवाइड करते हैं? जबकि रहनुमाई तो हमें अल्लाह ताला और दूसरे जो उसके बताए हुए तरीके हैं उससे मिलती है। जी जी बिल्कुल जी उनसा जी, देखिए जी जी, आप ये उन्होंने कहा कि इंसान के बनाए हुए कार्ड हैं, तो इंसानों ने ही बनाया है। अल्लाह ताला ने तो हमें ज़रिया बनाया ना, हमें अकल दी है, हमें शऊर दिया है, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो हमने ही सारी चीज़ें क्रिएट की हैं। रहनुमाई ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने हमें शऊर दिया है। लेकिन ये जो कार्ड्स हैं, ये देखिए हर यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं उन सब की एनर्जी होती है। मेरी एनर्जी अलग है, आपकी एनर्जी अलग है, इस टेबल की एनर्जी अलग है, आपकी एनर्जी अलग है, सोफ़ा की एनर्जी अलग है। इसी तरीके से हर चीज़ की एनर्जी है और हम एनर्जी को पिक करते हैं। जब आप कोई भी इंसान मेरे सामने बैठा होगा और कहेगा कि आप मेरे बारे में बताइए, मेरे मुस्तकबिल के बारे में बताइए, मेरे प्रेजेंट के बारे में बताइए, तो हम उनके नाम और डेट ऑफ बर्थ और उसकी एनर्जी से ये कार्ड जो हैं हम पिक करते हैं और बताते हैं कि आगे टाइम आपका कैसा गुजरेगा, इस वक्त आपका वक्त कैसा चल रहा है। मतलब आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं इससे। पेशगोई तो आप नहीं कहेंगे कि यार पेशगोई मतलब फिर वही वाली बात है कि गैब का इल्म अल्लाह के पास होता है, इससे आप रहनुमाई ले सकते हैं। अगर क्योंकि काम करने के लिए आप जा रहे हैं, आप रहनुमाई चाहते हैं, तो जो लोग इसका इल्म रखते हैं तो वो पहले इसको लगाते हैं फेटी, मतलब वही ताश के पत्तों की तरह, और फेटी लगाने के बाद जब आप फेटी लगाते हैं ना तो आपकी एनर्जी इसमें चली जाती है। अच्छा, चले भाई, अब हाँ। मेरी एनर्जी इसमें चली गई है, अब ये डबल एनर्जी वाला हो गया, तो अब फिर देखेंगे हम। इनके कहने का मतलब ये है कि इनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये जो आते हैं ना लोग, वो कहते हैं इस बात को कि भाई बड़े एनर्जी है, अल्हम्दुलिल्लाह, और उन सब का बहुत शुक्रिया कि वो इस चीज़ को समझते हैं। बहरहाल उन सब बहुत शुक्रिया आपका। आज हम आपसे सीखा हमने और आगे भी हम सीखते रहेंगे आपसे। मैं एक वक्त आएगा मैं आपसे सीख कर रहूँगा कि किस तरीके से मतलब इसका इल्म कैसे हासिल किया जाता है। और फिर मैं कहूँगा, और एक जुमला है ना रिवायती, वो आमिर लियाकत हुसैन साहब को कहते थे, अब देखो मैं क्या करता हूँ। अच्छा। वो करके फिर मैं कहूँगा अब देखो मैं क्या करता हूँ। तो अब मैं जाऊँगा एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपने इस प्रोग्राम के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। स्टे विद अस।